Hello students, today we will discuss about the second concept of acid and base and the concept is Bronsted-Lowry concept. एसिड और बेस को समझाने के लिए जो सेकेंड कॉन्सेप्ट दिया गया दैट वाज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. तो आज इस वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. देखिए नाम से ही पता चल रहा है दोनों जो नाम है वो साइंटिस्ट के नेम है. मतलब इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये समझाया कि एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं. तो दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय J.H. ब्रॉन्स्टेड एंड T.M. लॉरी. अब ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या समझाया एसिड और बेस के बारे में. देखिए इनका एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स के टर्म्स में इन्होंने एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया. इनके हिसाब से इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो केमिकल हैं जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं. मतलब प्रोटॉन को हम H+ आयंस के फॉर्म में डिनोट करते हैं. तो दोज केमिकल्स विच डोनेट H+ आयंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एसिड्स एंड दोज केमिकल्स विच एक्सेप्ट प्रोटॉन्स H+ आयंस आर कंसिडर्ड या आर कॉल्ड बेसिस. तो शॉर्ट में कहूँ तो एसिड्स क्या हैं? प्रोटॉन यानी कि H+ आयन डोनर्स हैं और बेसिस क्या है? प्रोटॉन मीन्स H+ आयन एक्सेप्टर्स हैं. ओके तो इस बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एसिड और बेसिस के. अब ये जो रिएक्शन है HCl और वाटर के बीच में ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है HCl + H2O. प्रोडक्ट बन रहा है H3O पॉजिटिव आयन और Cl माइनस आयन. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन एंड दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन. ओके अब ये कैसे बना प्रोडक्ट, कैसे बना होगा ये प्रोडक्ट? तो देखिए इस HCl से ये जो H+ के फॉर्म में ये H निकलकर इस वाटर में ऐड हुआ होगा. मतलब HCl ने एज अ प्रोटॉन डोनर एक्ट किया है इस रिएक्शन में. सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड. और क्योंकि वाटर ने ये H+ आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तभी तो ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है. सो दैट्स वाई it will be considered as Bronsted-Lowry base. Okay, now the next example. I think first example is clear. Now the next one is NH4 positive ion, है ना, ammonium ion reacting with water and producing again hydronium ion plus NH3 molecule. In this case, how it is formed? Water जो है वो convert हो रहा है hydronium ion में. कैसे convert हुआ होगा? डेफिनेटली यहाँ से एक H+ आयन इसमें ऐड हुआ है जिसके कारण वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन. एंड क्योंकि यहाँ से एक H+ आयन रिमूव हुआ है तो ये NH4 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो गया अमोनिया में. सो इन दिस केस क्योंकि ये H+ आयन डोनर का काम कर रहा है सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एसिड एंड वाटर अगेन एक्टिंग एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. सो इट इज़ एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस. Now the third example. In third example, water is reacting with ammonia and producing hydronium ion and hydroxyl ion, OH minus ion. ये कैसे बना होगा? वाटर चेंज हुआ है OH माइनस आयंस में और NH3 चेंज हुआ है NH4 आयंस में. NH3 का NH4 आयंस में कन्वर्ट होना कैसे कन्वर्ट हुआ होगा? डेफिनेटली इस NH3 को एक H+ आयन दिया गया है. और किसने दिया है? वाटर ने दिया है. तो वाटर ने एक H+ आयन NH3 को दिया. दैट्स वाई NH3 कन्वर्ट हो गया अमोनियम आयन में और यहाँ से क्योंकि एक H+ आयन निकल गया है तो ये कन्वर्ट हो गया OH माइनस आयन में. अब यहाँ पर वाटर देखिए, वाटर इज़ एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनर. इसने H+ आयन अमोनिया को डोनेट किया है. So that's why now water is considered as Bronsted-Lowry acid and ammonia is acting as a Bronsted-Lowry base. So I hope ये acid और base के जो examples मैंने यहाँ लिखे हैं ये आप लोगों को clear हो गए होंगे. अब देखिए इन सब में, इन सारे examples में कुछ अपन स्पेशल यदि देखने के लिए जाएं तो देखिए ये जो HCl है ये आफ्टर रिएक्शन चेंज हो रहा है Cl माइनस में, या जो NH4 पॉजिटिव है वो चेंज हो रहा है NH3 में, या वाटर की बात कर लें कि वाटर चेंज हो रहा है हाइड्रोनियम आयन में. इनको आप ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या NH4 पॉजिटिव में और NH3 में क्या डिफरेंस है, वाटर और हाइड्रोनियम आयन में क्या डिफरेंस है. इन सब में आपको केवल एक H+ आयन का डिफरेंस दिख रहा है. आप इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं यदि इसमें से एक H+ आयन रिमूव कर दें और इसमें एक H+ आयन ऐड कर दें तो ये वापस बन सकता है.
मतलब इन सारे फॉर्मूलाज में, है ना, इन पेयर्स में जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ ओनली 1 H+ आयन। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के इस एसिड बेस कंसेप्ट से ही एक और कंसेप्ट सामने आया, हाँ, इन्होंने ही एक और टर्म इनके कॉन्सेप्ट से आया और वो टर्म है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखिए, द पेयर ऑफ एन एसिड एंड अ बेस विच डिफर बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स H+ आयन। तो ऐसे एसिड और बेस का पेयर जो कि केवल एक H+ आयन की प्रेजेंस या एब्सेंस के कारण एक दूसरे से डिफर करता है, मीन्स एसिड और बेस का वो पेयर जिनमें केवल एक H+ आयन का मतलब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, उस पेयर को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है HCl और Cl- आयन। HCl और Cl- के बीच में यदि डिफरेंस बोले, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं या इनके बीच में डिफरेंस बोले तो डिफरेंस है केवल एक प्रोटॉन का। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने लिखा HCl, है ना। इस HCl में से यदि मैं एक H+ आयन रिमूव कर देती हूँ, एक H+ आयन यदि मैं हटा देती हूँ, तो ये मेरा जो HCl है ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में, राइट। और यदि इस Cl- में मैं एक H+ आयन ऐड कर दूँ, उल्टा उल्टा एडिशन करवा दूँ मैं ऐसा, इसमें यदि मैं एक H+ आयन ऐड कर दूँ तो अब क्या होगा, ये H जो है Cl- के साथ ऐड हो जाएगा और अगेन बन जाएगा HCl। तो इस तरीके से HCl और Cl- ये कैसा हो गया, क्योंकि ये एक H+ आयन से ही डिफ़र कर रहा है, एक प्रोटॉन की प्रेजेंस और एब्सेंस में ही ये एक दूसरे से अलग है, तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज़ द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसमें एसिड HCl है और बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस इसमें Cl- है, क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये एक्सेप्ट करके ही इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉन्जुगेट बेस और उसका एसिड ये है। सो दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एक दूसरा एग्जाम्पल देखें अपन, वाटर एंड हाइड्रोनियम आयन। तो सेकेंड एग्जाम्पल वाटर H2O, इसमें यदि मैं एक H+ आयन ऐड कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, तो 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हैं, 3 हो जाएंगे, H3O हो जाएगा और इसका ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। ओके तो क्योंकि इसने एक H+ आयन एक्सेप्ट किया है और ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। अब इसको यदि वापस मुझे इसमें कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगी, इसमें से एक H+ आयन हटा लेंगे, रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही आप इसमें से एक H+ आयन रिमूव करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। सो रिमूव करेंगे मतलब ये डोनेट कर रहा है एक H+ आयन, दैट मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। तो इस बेस के लिए ये कॉन्जुगेट एसिड है या इस एसिड के लिए ये कॉन्जुगेट बेस है। अब थर्ड एग्जाम्पल बता दें, थर्ड एग्जाम्पल है अमोनिया एंड अमोनियम आयन। चलिए देख लेते हैं। सो थर्ड एग्जाम्पल इज NH3 कैन बी कन्वर्टेड इनटू NH4। कैसे कन्वर्ट होगा NH4 में, जब ये एक H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये एक H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है एक्टिंग एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। और इसको अगेन आप कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनिया में। कैसे कन्वर्ट करोगे, जब इसमें से आप एक H+ आयन रिमूव कर लोगे, रिमूव करना मतलब डोनेट करना, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। तो इस बेस के लिए ये कॉन्जुगेट एसिड है, या यदि ये एसिड कंसिडर करो तो इसके लिए ये कॉन्जुगेट बेस है। सो आई होप एसिड और बेस कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस अब आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई और डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी आपके। अब इसमें एक चीज़ आपने जो देखी है ना, वाटर देखिए आप, वाटर किसी एग्जाम्पल में एज अ एसिड काम कर रहा है, किसी एग्जाम्पल में एज अ बेस काम कर रहा है ना। हमने जो पुराने एग्जाम्पल देखे थे उसमें वाटर एज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस दोनों जैसा काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये एज अ बेस काम कर रहा है, इसमें भी एज अ बेस एक्ट कर रहा है, लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। तो अब एक और टर्म मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते ये एक और टर्म दी गई, तो वो टर्म है एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। एम्फी या एम्फो का मतलब होता है बोथ, है ना। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से
सेम स्पीशीज कैन एक्ट एज बोथ, है ना। उन्होंने कहा था कि एक ही जो सब्सटेंस है, एक ही जो केमिकल है, सब्सटेंस है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आयन हो सकता है, वो दोनों जैसा एक्ट कर सकता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड जैसा, किसी केस में किसी रिएक्शन में इट कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, और किसी अदर रिएक्शन में इट कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, BL फॉर ब्रॉन्स्टेड लॉरी, है ना। कंसीडर कर लेना, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, बहुत बड़ा सा नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, तो उसको ये शॉर्ट में लिख रखा है मैंने। तो अकॉर्डिंग टू BL कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एक ही स्पीशीज कैन एक्ट एज अ एसिड एंड कैन एक्ट एज अ बेस इन डिफरेंट रिएक्शन। तो ऐसी स्पीशीज जो दोनों जैसा एक्ट कर सकती हैं, उन स्पीशीज को बोला जाता है एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होती हैं और ये प्रोटॉन डोनर भी होती हैं, दोनों जैसा एक्ट कर सकती हैं। एक रिएक्शन में यदि ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो किसी और रिएक्शन में ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करते हैं। मतलब सामने वाला जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले भी बोला, वाटर है। ये H+ आयन डोनेट भी कर सकता है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है कि वाटर रिसीविंग द या एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन। दूसरे केस में वाटर कैन डोनेट प्रोटॉन एंड इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल आयन। तो वाटर H+ आयन डोनेट भी कर सकता है और H+ आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है। सो दैट्स वाई वाटर इज एन एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, यहाँ आयन लिया है मैंने एक, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन। फॉर्मूला इज HCO3 हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज। दिस बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो है, इट कैन एक्ट एज अ बोथ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। मतलब ये जो HCO3 आयन है ना, ये H+ आयन एक्सेप्ट करके कार्बोनिक एसिड बना सकता है, H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इस H+ आयन को डोनेट करके कार्बोनेट आयन और प्रोटॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरफ देखें तो इट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड क्योंकि ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, और इस तरफ देखें तो इट इज़ एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, so that's why it is acting as a base. So this ion acting as acid and base, so it is also an example of it is an example of amphoteric or amphiprotic species. तो वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करे और प्रोटॉन डोनेट भी करे, तो उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़। ऐसे आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे SO4 1 नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन है, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फेट आयन, वो भी एम्फोटेरिक स्पीशीज़ का एग्जाम्पल है। और जब आप 11th क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे और भी एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर दोनों जैसा बिहेव करते हैं। सो आई होप इन सिंपल वर्ड्स अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि क्या होते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस। तो देखिए, अब हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा हुआ हमको ये कॉन्सेप्ट पढ़ के, देख लेते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस का जो नेचर समझाने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर आयंस ऑल्सो। मतलब आयंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कॉन्सेप्ट का। सेकेंड जो एडवांटेज है वो ये है कि NH3, Na2CO3 इनके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो इनका बेसिक नेचर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया। नाउ थर्ड एडवांटेज जो है कि एसिडिक या जो बेसिक नेचर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में ये था कि आप वाटर में डिज़ोल्व करिए और यदि वो H+ आयन या OH- आयन प्रोड्यूस करे तो वो एसिड और बेस होगा। यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट भी आप एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जो वाटर में नहीं हो रही है या किसी सॉल्वेंट की एब्सेंस में हो रही है, तो उस रिएक्शन के लिए भी आप किसी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो फ़ायदे तो बहुत सारे हैं हमारे ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के, बट स्टिल कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। तो चलिए लिमिटेशन देख लेते हैं।
फर्स्ट लिमिटेशन है कि इतना सब एक्सप्लेन करने के बावजूद भी एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड मीन CO2 एंड SO2, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, इनके एसिडिक नेचर को हमारा ये कॉन्सेप्ट स्टिल एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये नहीं एक लिमिटेशन हो गया इसका। सेकेंड थिंग, अगेन जो मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनका नेचर बेसिक होता है, लेकिन इनके बेसिक नेचर को आप ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो स्टिल ये भी एक लिमिटेशन है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की। एंड द थर्ड इज द एसिडिक नेचर ऑफ AlCl3 BF3, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड या बेरियम ट्राईफ्लोराइड का जो एसिडिक नेचर है वो इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो इसीलिए इन्हीं लिमिटेशन के कारण एक और कॉन्सेप्ट दिया गया एसिड और बेस के लिए, और वो आपको मालूम है वो कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। वीडियो कितना यूज़फुल लगा है आपको, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और यदि वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने जूनियर्स में, सीनियर्स में वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।